4:30 बजे तो खबरनामा हेत बह गुलिस्तान न्यूज़ पे साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन जराए इबलाग सत करान वोनमुत योदवे मरकजी सरकार तरफ वादी हिंद हालात बेहतर वन तेल क्या पंडित PM पैकेजस तहत काम करन वाल मुलाजिम वादी मज नेरन। उस गांव को तो उन्होंने खाली कर दिया है, घरों पे ताले लगा के वो जम्मू चले गए। वो इसमें अकेले नहीं है, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत यहाँ वो वापस आए, उनको यहाँ बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ से वापस जम्मू चले गए। ये बड़ी अफसोस की बात है, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती। वो इसी नशे में है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट सारा कुछ है, झूठ पे झूठ बताया जाता है कि अब इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ कि हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हो। उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे, 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज़्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज़म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए? और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब 30 साल में इन लोगों को सर्दी नहीं लगी, क्या अचानक इनको सर्दी लगी? चिले कलाम तो शुरू नहीं हुआ और यहाँ ये लोग सर्दी की बात कर रहे हैं। अब जब तक मौजूदा हुकूमत पहले इस बात को कबूल करे कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उस मसले को हल करना है। यहाँ के नौजवान कुछ जो है वो नाराज़ हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। लाइए, हम भी मदद करेंगे। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ पे साजगार माहौल बनाने की कोशिश की। आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसमें हुकूमत को करना होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। इस तरह के हालात कभी होने नहीं चाहिए, और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि सब यहाँ मिल के रहें। मौजूदा हुकूमत को इसमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन सबसे पहले तो उनको ये मानना होगा कि हालात उस तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है जिस तरह वो बताते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई मसला नहीं रहेगा। अगर मसला नहीं रहेगा तो फिर ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है ना इसके पीछे। महकमा फायर एंड एमरजेंसी हिंदो नाकाम उम्मीदवारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ इल्जाम आयद करान वन आमुत जे वरी 2020 मज मुश्तहर करना आमतिस लिस्टस मज धांधली सपजम, यम किन मुस्तहिक उम्मीदवार एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमत जात मामलस हवाले गज छानबीन करने युन युत जन मुस्तहिक उम्मीदवार इंसाफ फराहम सपदे। जी मेरा नाम है, ये जो सारे अभी लड़के हैं ये फायर सर्विस के लड़के हैं। जो 2020 में जो लिस्ट मंजर आम पर है फायर सर्विस, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। जब 370 आर्टिकल यहाँ पे एब्रोगेट किया है तो भाजपा ने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जब 370 हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया वो है फायर सर्विस। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। हम गवर्नर साहब से ये मोजबाना गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह आपने PSI और FAA का लिस्ट स्क्रैप किया है, उसमें 3 मेंबर की कमेटी बैठ गई है। हम भी वही चाहते हैं कि इसमें 3 मेंबर की कमेटी बिठाइए। इसमें हमने 95% काम कर दिया। अगर इसमें CBI बैठेगी उनको खाली 5% काम कर रहे हैं। अगर अभी जो भाजपा कह रही है ये जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का एक हेड है, ये एक सर है, तो हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये जो हम प्रोटेस्ट करेंगे ये हम टिल डेथ तक करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ये कर सकते हैं। हमारे हम जो जम्मू कश्मीर यूथ्स है, हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। LG एडमिनिस्ट्रेशन को आपके चैनल के माध्यम से यह कह रहे कि मेहरबानी कीजिए इसमें 3 मेंबर की कमेटी बिठाइए, CBI इंक्वायरी इसमें बिठाइए। अगर इसमें CBI इंक्वायरी नहीं बिठाएगी तो हम बराबर डेथ तक यह सिलसिला जारी
जारी रहेगा। हमने जम्मू जाने का भी प्लान किया है। हम जम्मू में भी पुलवामा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंज खोतून विंग तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ में शमीमा फिरदौस, इंजीनियर राबिया सैयद तो दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन चुकसान कम करें युत जन जिलस में ज्यादा खोत ज्यादा जन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल सपदन। यहीं पर है, हम भी कश्मीरी है, हमने किसी भी जगह कोई भी डेवलपमेंट देखी नहीं है। सड़कें वीरान है, स्कूल वीरान है, हॉस्पिटल्स वैसे के वैसे हैं, कोई इंतज़ाम किसी जगह नहीं है, ब्रिजेस नए नहीं बनाए हैं उन्होंने, हॉस्पिटल नए बनाए हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, कहते हैं आज हमने ये किया, आज ये करना है। जो चीज़ें हमने बनाई हैं आज 3-3, 4-4 बार उसको जाते हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। यही उनकी डेवलपमेंट है। वो सिर्फ ऐसे ही ये ताकि यहाँ के लोग ये समझे कि यहाँ पे कोई और भी जमात है। बीजेपी अपना डंडूरा पीटते थे, वो कह रहे थे कि हम हैं, वो लोगों को वो चाहते थे उनकी एक्सेप्टेंस हो, तो इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। वहाँ उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला, किसी जगह कोई चीज़ स्टैंड ही नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं। ये नहीं हम ऐसे कह रहे हैं कि हम एक जमात है तो हमें अपोजिशन करनी चाहिए, मगर यहाँ पर हम देखें, मैंने कल देखा टीवी पे बहुत सारे बीजेपी के वो मिनिस्टर्स आए थे, यहाँ पर जाते हैं वहाँ पे जाते हैं, वो सैर सपाटे के लिए आते हैं, वो यहाँ पे किसी को भेजते हैं चलिए कश्मीर अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, यहाँ पर सैर सपाटा करें। भी रह चुकी है सब, उसके खिलाफ इन्होंने क्या क्या कहा, ये औरत जात के खिलाफ कितना काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ गालियां देते हैं। इन्हीं के वक्त में जो इनके पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं उन्होंने औरतों के खिलाफ गालियां दी, उन्होंने औरतों के खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें कही। तौबा, हम सोचते हैं कि ये कैसी गवर्नमेंट है, मोदी जी ने कैसे बर्दाश्त किया है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ आज सर्किट हाउस शिपियनस में कन्वेंशन सज कर आमुत यथ में पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले दिल दित कम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। आज मीटिंग हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही है। इसमें बहुत सारे यूथ जुड़ गए हैं, आज बहुत सारे यूथ ने ज्वाइन भी किया है, बहुत आउटसाइड तंजीमों से आए हैं। आज हमारी यहाँ 100-200 लोगों की एक डेलीगेट्स मीटिंग जो हुई है, इसमें जो हमारे पीरज़ादा सैयद साहब उसकी क़यादत में मीटिंग हुई है। उसमें हम 5 मेंबर्स हैं और पाँचों के पाँचों मेंबर्स मौजूद थे। उसके मौजूदगी में जो ये मीटिंग हुई, ये जो आज़ाद साहब इस DIP की क़यादत कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, ये ग्राउंड लेवल से मजबूत करके स्टेट लेवल तक इसका बुनियाद ग्राउंड से मजबूत होने की कड़ी में ये मीटिंगें हमने सारे साउथ कश्मीर में की और आज शोपियान में हुई। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की एक अहम मीटिंग थी, डेलीगेट मीटिंग थी, कि जिसमें हमने ऑनरेबल चेयरमैन साहब को पूरे ज़िले की हिस्ट्री के बारे में गोश गुजार किया है और इसको ये बताया है कि यहाँ पे फ्रूट के हवाले से कौन सी समस्या दरपेश है यहाँ के लोगों को, और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर किस हद तक शिकार है, वो हमने अपने ऑनरेबल चेयरमैन साहब को इसके बारे में पूरी मतलब ये सच्चाई बताई कि यहाँ की जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त तक टक्स से मस नहीं है, कि जब के लोगों के दिलों के ऊपर तलवारें चल रही है कि जो ये फ्रूट इंडस्ट्रीज़ को हमें यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ कि, और कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी हमने बनाई है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसको मजबूत से मजबूत तर बनाए रियासत जम्मू कश्मीर में, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोगों के ताउन से जो हम देख रहे हैं हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं लोग हमारे साथ, आम लोग, और उससे लगता है कि इंशाल्लाह हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी बन जाएगी। यही मुद्दा और मकसद है। रियासत जम्मू के कश्मीर के लोग इस वक्त
दलदल में फंसे हुए हैं और हर शोबे में मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, तकलीफ़ है। और ये लोग समझते हैं कि आज़ाद साहब की क़यादत में और एक भरोसा है आज़ाद साहब पर, और इस दलदल से यहाँ की रियासत। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज पुलवामिस मज मीटिंग हंद सांज करना आमुत यथ मज जिले के पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन जमीनी सतरस पे पार्टी मजबूत बनाने बापत सिकसान काम करें। हमने इन बच्चों को कैटेगरी के लिए बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरफरोशों की एक जमात है जिसका मकसद है यहाँ पर सच्ची सियासत चलाना, गरीबों शरीफों को इंसाफ दिलाना, जो हमने जुल्म सहे हैं आज तक उनका अजाला करना है। हम यकजा होकर सियासी झूठे सियासतदानों का मुकाबला करना चाहते हैं और इनको हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के नौजवानों को आए, हमारे नौजवानों को आज मज़ारों की जीनत नहीं बननी है, उनको खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाना है, तालीम की तरफ कदम बढ़ाना है। ये हमारी आरज़ू है, ये हमारी इल्तिजा है अपने मौला। लाम त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मकामी नालस पे कदल तमीर करने हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम कि मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कदल तमीर करने हवाले गन संजीद कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। जनाब मेरा नाम बशीर अहमद लोन है और इस गांव का नाम है लाम जवाहिरपुरा। मैं भी यहीं का रहने वाला हूं कि अगर देखा जाए हमारे दो गांव यहाँ हैं, गुटेंगू दीदारपुरा और लाम जवाहिरपुरा। इसमें एक नाला बह रहा है कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से हम दोनों गाँवों को आपस में राब्ता कट जाता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत परेशानी हो रही है। और वहाँ पर स्कूल भी है, थोड़ी बारिश पड़ने की वजह से उस स्कूल को भी बंद करना पड़ते हैं, वो बच्चे घरों में रहते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि हम दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, कम से कम इस पुल को लगा दिया जाए। और कहने का मकसद है कि डीडीसी को छोड़ के अगर एमएलए भी आएगा तो उससे पहले, इलेक्शन से पहले ये बहुत वादे करते हैं, लोगों को बहुत कुछ दिखा रहे हैं कि उनको आसमान से हम वो लाएंगे ये लाएंगे, लेकिन बाद में वो नहीं हो रहा है जो ये कह रहे हैं, जिसकी वजह के अभी हमें यही कह रहे हैं कि दो गाँव आपस में थोड़ी सैलाब आती है तो वहाँ पुल की बहुत अशद जरूरत है, वो पुल अभी तक कायम नहीं हो सका। तो क्या हम बता सकेंगे? आपकी अपील क्या है? हमारी गवर्नर से, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू से हम बहुत खुश है कि आज आप यहाँ लोग आए और हमें मौका मिला आपसे बात करने के लिए। हमारा यही गुजारिश है कि हमका जब 16 आ जाता है, पानी बह जाता है, उस वक्त में हम 8-8 दिन 10-10 दिन हमको टक हो जाते हैं। लाम से 2-3 गाँव को, नागनार, गटेंगू, सोयनार, इन तीनों गाँव को टक हो जाता है। डीडीसी ये सर मैं एक बात बोलता हूँ, जब आता है, जब मुझे इस वक्त में 1 बज गया है, मुझे भूख लग रही है, मैं किसी घर में जाता हूँ, जाऊँगा मांग करके लेकर खाऊंगा। जब मैं बाहर निकलूँगा उस वक्त हमको उस घर के तरफ नहीं नजर देंगे। उसी तरह डीडीसी ने किया काम, वोट लिया, वहाँ श्रीनगर में बैठा है या पामपुर में बैठा है, हमको कोई पता नहीं, ना कभी देखा। वोट लिया था, देखा था, वोट लिया ना, वोट लेकर हमने कभी नहीं देखा वो। लेकिन ये कैसा है, क्या करेंगे हम लोग दबे हुए हैं, मुसीबत नहीं, लेकिन हमारा वोट लेते हैं, फिर हमारी बात नहीं सुनता, हमारा गांव में कोई फैसिलिटी नहीं लेता, हमारा गांव में कोई। सोपरस मज आज मुकामी अवकाफ कमेटी तरफ मनशियात हवाले जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत, यथ मज अवकाफ कमेटी हिंदो जिम्मेदारों, सिविल सोसाइटी हिंदो मेंबरों, स्कूल इंतजामिया तो तलबे इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे मनशियात के मुजिर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तब तलबे इल्मो तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत यथन प्रोग्रामन हुंद सांझ गछ विज करने युन युद्ध जन नौजवान पुई अमि निश दूर थवनस मज आसानी सपदे। सबसे पहले मैं अपने इस औकाफ कमेटी को शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम का इंतकाद किया।
क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ इश्यूज़ हैं जो फैल रहे हैं, हमारी बीमारी की तरफ फैल रहे हैं। तो आज पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है, हम इनको दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं और हमें ड्रग के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। हाँ, हमें ये जो ड्रग्स है, हमने अपने आप को तालीम से मतलब रिश्ता काट दिया है उसकी वजह से। और दूसरा जो हमें लगता है मेन रीज़न जो इसका ये है कि हमने अपने घर वालों के साथ रहना छोड़ दिया है, हम उनके साथ दूर रह। क्योंकि आप देख रहे हैं आज जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की हालत है, जो हमारे जवानों की का जो रेशो है वो किन चीज़ों में आज मुलवस होता जा रहा है। द ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, दे आर गेटिंग ड्रग एडिक्टेड एंड अदर इमोरल एक्टिविटीज़। जो ये सिलसिला आज बढ़ता जा रहा है, बहरा रवी बढ़ती जा रही है, ड्रग्स की तरफ जवानों का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कंक्रीट स्टेप्स उठाए so that we can overcome this menace which is prevailing in our society। इसी चीज़ की एक जो कड़ी है वो यहाँ पे ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का भी बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने जवानों को काउंसलिंग करें, हम उनको अवेयर करें कि हम कहाँ की तरफ चले जा रहे हैं, कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग एडिक्शन और इसके जो क्या मुज़र असरात है जिस नहज पे आज हम चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कारवान इस्लामी इंटरनेशनल का रोज़ अव्वल से दस्तूर रहा है, हमारी एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है अगेंस्ट ड्रग्स और इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़। और उसी सिलसिले की आज ये भी कड़ी यहाँ पे जो हमारी कारवान इस्लामी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला के ज़िम्मेदार है, उन्होंने यहाँ पे ये अजीम शान प्रोग्राम यहाँ के ज़िम्मेदारों के वसा छून बडगमिस मज आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के चूरमिस मरहलस तहत तकरीब हुंद संज करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों, अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये लूको तरफ कई मसल वतलावन आय तत जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुद तिहन तरफ वतलावन आमत मसल अंजराम सवालियन संजीद कदम तुलन युद्धन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। ये है कि आज हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे बैठे अधिकारी हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, तो इनको भी हम सारा कुछ जो हम प्लानिंग वगैरह जो करेंगे तो यहाँ पे वो सारा अप्रूव हो जाएगा। काफ़ी मज़ा आया, कल से लोग भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और सारे डिपार्टमेंटों ने पूरा सपोर्ट किया, तो हम बड़ा शुक्रगुजार है सारे डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। डी साहब कल खुद भी आए थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हमारे यहाँ आए थे। मेरा जो गांव है यहाँ पे हम ज़्यादा ये जो है इश्यूज़ हमारे नहीं है, लेकिन डिमांड्स है। मैं इशू नहीं बोलूँगा, मैं डिमांड्स बोलूँगा, क्योंकि डिमांड्स आती रहती है। देखिए हमारी नई कोई कॉलोनी बन रही है तो उसमें उनके तार या फूल की ज़रूरत है, कंडक्टर की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें डिमांड में आती रहती हैं, वो कभी कम नहीं होंगी। तो इसी प्रकार की इसी तरह की जो डिमांड्स है वो आज भी हमने यहाँ पे डिस्कस की और प्लान में रखे। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक ये सारा काम हो जाएगा। जो और ये नहीं कहेंगे कि आज हमने डिमांड दी तो अगले साल कोई डिमांड नहीं रहेगा, डिमांड तो आती रहेंगी, अगले साल और कोई डिमांड आएगी, क्योंकि लोग निकल रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं, उनके लिए लेन्स बनाने, उनके लिए ड्रेन्स बनाने, या उनको जो है बिजली का कनेक्शन देना है या पानी उनके लिए देना है। तो ये चीज़ें तो आती रहती है, डिमांड्स रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ये इशूज़ है कुछ। कैसा रहा आपका ये प्रोग्राम यहाँ? काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा, आप खुद भी यहाँ सुबह से बैठे हैं, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ग्राम सभा हुई। गजोटा बुधरवास मज आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के चूरमिस मरहल हवाले तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे लूको तरफ कई मामलों वतलावन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद दही इलाकन हिज तमीर तरक्की यकीनी बनावनस तो लूकन राहत वातनावनस हवाले इन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युद्ध जन जम्मू कशीर हिज तमीर तरक्की यकीनी बनावने यी। बाल बच्चों को पाल रहे हैं और हर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। जैसे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। देखिए सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ गुलिस्तान न्यूज़ का। बैक टू विलेज 4 जो आज फर्स्ट फेज़ के जो बैक टू विलेज 4 का जो प्रोग्राम है वो आज हमारी पंचायत गाजोट में भी शुरू हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, विजिटिंग अफसर आए हैं, वो यहाँ से पूरा डाटा जो है गांव से लेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, जहाँ की लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे आज जो फर्स्ट डे उनका है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कुछ एसेट डेवलपमेंटल वर्क देखने हैं, आंगनवाड़ी।
وادی کشیر مز یت وندکال ینس ستی بجلی ہز غیر ضروری کٹوتی شروع سپز تت ضلع اننت ناگ کے لوکو طرف حیرانگی ہند اظہار کران سرکارس مانگ کرنے آمز ز بجلی ہز یت گھے پہ روٹ لاگنس حوالے گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن وندکالس دوران معقول بجلی فراہم کرنے ی. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ابھی ٹائم ہے، ابھی تو پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے تھی، چونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے، ابھی وہ پرابلمز بھی نہیں ہے. ویسے ایک چیز اور بتا دوں کہ اب یہ پرابلمز نہیں ہے، لوکل پرابلمز تو ہے نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ پانی کم ہو گیا، پھر وہ دریاؤں کا پانی کم ہو گیا، جو پاور ہاؤسز ہیں وہاں بجلی کم بنتی ہے تو مسئلے بن جاتے تھے. لیکن اب وہ سچویشن تو ہے نہیں، بجلی بالکل شمالی گرڈ سے آتی ہے اور بالکل لائی جاتی ہے، کتنی ہمیں چاہیے اتنی تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اب جو کشمیر کا جو ان کا کنزیومر ہے وہ اویئر ہے، اس کو پتہ ہے کہ بجلی کہاں سے آتی ہے، کیسے آ جاتی ہے، پرابلمز کیا ہے، کہاں مسائل ہے. ہاں ان کے یہ ہے کہ اگر زیادہ لوڈ پرابلمز ہے تو اس میں لوڈ شیڈنگ حساب سے کر لیں، تو جہاں جہاں ان کے زیادہ پرابلمز ہے تو وہ چیک کر لیں. لیکن اگر خامخواہ ایسے ہی بجلی بند کرنا، صبح 2 گھنٹے شام کو 2 گھنٹے، دن میں بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی 2-3 گھنٹے چلی ہی جاتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر توجہ دینی چاہیے. کیونکہ کشمیر تو ایک تو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ریزارٹ ہے، ٹورسٹ ریزارٹ ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے اور بہت سارے لوگ باہر سے آ جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہاں بجلی کا خرچہ بہت ہے، اس کی وجوہات بھی ہے، کیونکہ یہاں ہمیشہ اگر یہاں جتنی آبادی اس سے زیادہ لوگ تو باہر سے بھی آ جاتے ہیں اور بجلی تو چاہیے. ٹھنڈ ہے، صبح شام ٹھنڈ ہے، تو بجلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر توجہ دے دیں تو زیادہ مشکل نہیں ہے، گورنمنٹ کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہ حساب سے بجلی کو کر لیں، فراہم کریں، کہ یہاں کے کرائسس نہ بنا دیں، کیونکہ عام لوگوں کو جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اب تو وہ پرانے زمانے کی طرح بالن بھی نہیں ملتا ہے، کہ اب تو کیا کہتے ہیں اس کو، گیس کا تھوڑا سا وہ کافی مہنگا بھی ہے اور پرابلمز بھی ہیں، لیکن بجلی کا تو اب بہت ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے چیزیں آ رہی ہے جو صرف بجلی پہ چلتی ہے. جب ان کے لیے بھی نہ ہو، صبح نہ ہو، شام نہ ہو، اور جو ترتیبیں دے رہے ہیں، جو کٹلمنٹ جو ٹائمنگ دیتے ہیں اس کے مطابق نہ بھی چلیں. جب یپر کلگام ضلع سے تعلق تھان والے لوکو طرف تہ مویوس انتظار کران ون آمد یدوے موسم خوشگوار تاہم محکمہ بجلی طرف غیر ضروری کٹوتی عمل مز ان آمت یم کن عام لوک مشکلن مز ہن آئے. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالے گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. کلگامی روزان وجہ یہ پاور آسنے، اگر پاور یہ بنان کشمیرس مز نبر ملکن تمن گھان باقی ریاستن گھان تمن گو فری، مگر اس ڈبل فیس تھی کھوڑک اوتر بیٚیہِ ون ہے یہ سرکار پکنان نہ پاور آسان بیٚیہِ کٹوتی، یہ فکری تران گھان کوت پاور. اگر وۄنۍ کھاجاک فیسس کھاجاک پاور آسے برابر اعتراض اس کہین نہ پاور تو بیٚیہِ فیس ڈبل، یہ تران فکری یہ سرکار اپیل کران کہ پاور دین برابر، فیس اگر نیو پاور دین برابر گئی نمبر 1 کت. نمبر 2 زیارت شریفس گو آز روحی کینسل آو تم دیت ات مز زیارت شریفس ایسنشل سروس دت تت پہ ترو تمو تر ڈبلی. بس کہ اس گوست یہ مشکل مشکل گھس حل گھن آسان. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت، خدا حوالہ.